Hi everyone, myself HS and you are watching Gyan Vigyan. Students, I am present here in solution series of Erodo book. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 1.1 टू 1.5 प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, मतलब 5 प्रॉब्लम सॉल्व किया था। और आज के वीडियो में वी आर ट्राइंग टू सॉल्व from problem number 1.6 to 1.10. That is, in this video also we will solve and discuss next 5 problem from Erodo book. तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम 1.6, यदि आपके पास बुक है तो आप पढ़ लें बुक को। A ship moves along the equator to the east with velocity v naught equal to 30 km per hour. The southeastern wind blows at an angle phi equal to 60 degree to the equator with velocity v equal to 15 km per hour. Find the wind velocity v dash to the ship and angle phi dash between the equator and the wind direction in the reference frame fixed to the ship. मतलब ये है कि शिप मूव कर रहा है एलोंग दी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चन होगा, आप पढ़ सकते हैं। एक शिप है जो ईस्ट के एलोंग मूव कर रहा है, मतलब शिप की वेलोसिटी जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है और उसकी स्पीड दिया हुआ है v नॉट इक्वल टू 30 km पर आवर। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि द साउथ ईस्टर्न विंड ब्लोज एट एन एंगल फाई इक्वल टू 60 डिग्री टू द इक्वेटर। मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन से, साउथ ईस्ट डायरेक्शन अगर आप यहाँ पर क्वाड्रेंट डिवाइड करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में साउथ ईस्ट, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, तो साउथ ईस्ट से एक विंड आ रही है, मीन इधर से ये विंड आ रहा है और ऐसे ये ब्लोज कर रहा है, यहां से कितना एंगल बनाकर फाई इक्वल टू 60 degree. This is velocity of wind with respect to ground and this is velocity of ship with respect to ground. And इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो 15 km पर आवर दिया हुआ है और ये 30 km पर आवर है। आपका क्वेश्चन ये है, आप क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड विंड वेलोसिटी v डैश रिलेटिव टू द शिप, मीन व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप। ये आपका क्वेश्चन है, इसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आपको दो वेक्टर दिया हुआ है और आपको पता है कि वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप निकालना होगा। तो वेलोसिटी ऑफ, वी विल अप्लाई वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ शिप विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एंड ये जो वैल्यू होगा वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप, इसके वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बराबर होगा। मीन इन दोनों वेक्टर का वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है, तो दोनों की मैग्नीट्यूड मालूम है और बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री मालूम है। तो सो थीटा इक्वल टू वी हैव 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अगर हम इस वेक्टर को x मानते हैं, इस वेक्टर को हम लोग y से डिनोट करें और चूंकि प्रॉब्लम में इस वेक्टर को v डैश से डिनोट किया है तो यहाँ भी हम लोग v डैश को डिनोट करेंगे। ओके, तो from figure it is clear that the angle between the two velocity vector is 180 degree minus 60 degree. So from vector subtraction एक्चुअली हमें इसकी वैल्यू निकालना है, इससे इसको माइनस करना है। तो सो वी हैव v डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू कॉस थीटा का रूट हो जाएगा। दैट इज v डैश इक्वल टू 30 स्क्वायर, एक हमने 30 को लिया है क्या, हाँ 30 स्क्वायर, सॉरी ये हमने 15 को x लिया है, तो 15 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर माइनस 2, 15 इंटू 30 एंड कॉस थीटा की जगह पर वी विल राइट कॉस 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो स्टूडेंट यहाँ पर हो जाएगा आपका 225 प्लस 330 का स्क्वायर 900 माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, माइनस cos थीटा, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 2 हो गया इंटू 15 हो गया इंटू 30 हो गया और इसकी वैल्यू cos 60 डिग्री का वैल्यू
1/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सो वी हैव v डैश इक्वल टू 225 प्लस 900 प्लस 450। तो सो आफ्टर सॉल्विंग वी हैव, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो फाइनली ये 5 हो जाएगा, 5 and 2 7 हो जाएगा, एंड ये 13 और 2 15, तो 15 75 का रूट होगा जो कि लगभग 40 km पर आवर्स के आसपास हो जाएगा। तो सो वेलोसिटी ऑफ विंड विथ रिस्पेक्ट टू शिप विल बी 14 km पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर आप वेक्टर सबट्रैक्शन पढ़े होंगे तो जो tan थीटा हम लोग निकालते हैं, tan थीटा जो दोनों वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट वेक्टर ए से एंगल बनाएगा उसकी वैल्यू जो हम लोग निकालते हैं वो इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए माइनस बी कॉस थीटा, कुछ ऐसे करते हैं, मतलब जस्ट यही फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी हमें अगर एंगल बताना होगा तो tan अल्फा इक्वल टू बी की जगह पर 15 इंटू साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, और यहाँ पर 1 एक्चुअली यहाँ भी 180 माइनस कॉस 60 है, तो 180 माइनस 60 है जो कि साइन 60 ही होगा, बट यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये प्लस का साइन हो जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा ना, 30 प्लस 15 और कॉस यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आप tan अल्फा की वैल्यू 15 इंटू रूट अंडर 3/2 डिवाइडेड बाई 13 प्लस 15 इंटू 1/2, इसको सॉल्व करने से अल्फा हो जाएगा tan इनवर्स 15 रूट 3/2 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 15/2, ये आसपास 19 डिग्री जो कि आंसर दिया हुआ है बुक में, इसके आसपास ये रिजल्ट चला जाएगा। तो दिस वे वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1.6। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का बिल्कुल फॉर्मूला का क्वेश्चन था, यहाँ पर एंगल देख लेना था। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1.6 ये था, इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.7। तो चलिए मैं मिटा देता हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1.7। क्वेश्चन नंबर 1.7 है, two swimmers leave point A on one bank of the river to reach the point B lying right across on the other bank। मतलब कोई रिवर है और ये रिवर में किसी एक पॉइंट से दो स्विमर स्टार्ट करते हैं मोशन अदर बैंक को जाने के लिए। वन ऑफ देम क्रॉस द रिवर अलोंग द स्ट्रेट लाइन ए बी while the other swims at right angle to the stream। मतलब ये ए पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, एक स्विमर इसी डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरा स्विमर इस डायरेक्शन में अप्रोच कर रहा है। तो दूसरे स्विमर के लिए हम लोग फिगर यहाँ पर इसके जस्ट नीचे उसी तरह से बनाते हैं। अब ये स्विमर जस्ट यहाँ जाता है, मतलब इधर अप्रोच लिया होगा, ये भी है और ये रिवर वेलोसिटी को हम लोग v0 से डिनोट करें। ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा यहाँ पर v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर होगा, ये जो इसी वेलोसिटी से ये रिवर को क्रॉस करेगा। तो इसमें जो टाइम लगेगा, दिस इज टाइम टेकन बाय स्विमर ए विल बी इक्वल टू, अगर रिवर का विड्थ हम लोग d कंसीडर कर लेते हैं तो विल बी इक्वल टू d v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। ओके, अब ये स्विमर बी की क्या स्थिति है देखिए, अगर सेकंड स्विमर या स्विमर बी इसको हम लोग बोले तो ये इधर की ओर अप्रोच जब करेगा तो रिवर की भी वेलोसिटी इधर है v0 और इसका भी है, ये इधर की ओर जाएगा, हालांकि रिवर क्रॉस इसी वेलोसिटी से करेगा। तो इस केस में जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होता है, टाइम ऑफ क्रॉसिंग होगा वो d बाई वी होगा, अगर ये विड्थ d है तो, इसलिए जो शिफ्ट होगा इस वेलोसिटी की वजह से शिफ्टिंग भी यहाँ होगा, तो शिफ्ट हो जाएगा d बाई वी इंटू v0 रिवर वेलोसिटी है। तो अब क्या होगा कि ये फिर यहां से, ये इस पॉइंट को ए मानते हैं, ये बी है ये सी है, तो अभी तो जस्ट ये क्रॉस किया है रिवर को और सी पर पहुंचा है, तो अब टाइम फ्रॉम सी टू बी क्या लगेगा, तो जो शिफ्ट हुआ है उसको मान लो कि यू स्पीड से आ रहा है, तो ये यू स्पीड से आ रहा है तो डेल एक्स बाई यू हो जाएगा, मीन डी इंटू v0 v इंटू यू।
तो सो टोटल टाइम ऑफ बी हो जाएगा, टाइम ऑफ बी हो जाएगा डी बाई वी प्लस डी इंटू वी नॉट डिवाइडेड बाई यू इंटू वी इंटू यू हो जाएगा। नाउ अगर हमें क्या करना है कि दोनों वहां पर साइमल्टेनियसली बी पॉइंट पर पहुंच रहा है, तो दोनों टाइम इक्वल होना चाहिए। तो सो टाउ ए शुड बी इक्वल टू टाउ बी, दैट इज डी वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर शुड बी इक्वल टू डी बाई वी डी इंटू वी नॉट वी इंटू यू। तो डी डी सब कैंसिल हो गया, तो फाइनली वी है वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1/v प्लस वी नॉट v इंटू यू। तो अब हमें सब कुछ मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है। हमें v नॉट की वैल्यू गिवन है 2 km/h एंड उसकी जो वेलोसिटी है वो भी 2.5 km/h दिया हुआ है। मतलब v है 2.5 एंड v नॉट है 2। तो इस तरह से यहाँ पर 2.5 रखिए और यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ पर 2.5 रखिए और फिर आप सॉल्व कीजिएगा तो u का वैल्यू मिल जाएगा 3 km/h। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आशा करता हूँ प्रॉब्लम को आप समझ गए होंगे। आप एक बार फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप देखिए। ये जो स्विमर है ये डायरेक्टली इधर जा रहा है, मतलब इधर अप्रोच लिया होगा, तो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी तो इधर हो जाएगी ना। इस वेलोसिटी पर जो स्विमर की वेलोसिटी है ये वेलोसिटी सुपरपोज करेगी, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इतना आ गया इस डायरेक्शन में। तो सो टाइम ऑफ क्रॉसिंग डी बाई वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या करता है कि इधर की ओर अप्रोच लेता है तो इधर की ओर जाएगा। तो जिस वेलोसिटी से ये परपेंडिकुलरली क्रॉस कर रहा है, अप्रोच ले रहा है तो इस वेलोसिटी से। आपने इसका थ्योरी पढ़ा होगा मोशन अक्रॉस रिवर का, कि जो टाइम ऑफ क्रॉसिंग होता है वो डी बाई वी परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ वी परपेंडिकुलर वी हो जाएगा। तो सो डी बाई वी टाइम ऑफ क्रॉसिंग हो जाएगा। शिफ्टिंग के लिए वी नॉट से मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल शिफ्ट मिल गया। टोटल शिफ्ट को भी यू से डिवाइड कर दिए। अब ये टाइम और ये टाइम दोनों टाइम ऐड कर देंगे तो दिस विल बी टोटल टाइम ऑफ क्रॉसिंग फॉर बी एंड फॉर साइमल्टेनियसली टू रीच पॉइंट बी टाउ ए शुड बी इक्वल टू टाउ बी। एंड इस इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं और सारे जो पैरामीटर्स दिए हुए हैं उसकी वैल्यू रखते हैं, तो हमें 3 km/h आंसर मिल जाएगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1.7 था। अब हम लोग बच्चों करते हैं क्वेश्चन नंबर 1.8। तो इसको मिटा देते हैं और मिटा करके और करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये 1.8 है। चलिए, ये हम लोग एक बहुत बड़े मिशन पर लगे हुए हैं। यदि ये सक्सेस हो जाता है कि पूरी इरोडो बुक का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाए, तो आई थिंक दिस इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं है। हाँ, एक आध प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हुआ है, एक दो प्रॉब्लम को किसी लोगों ने डिस्कस किया है, बट फुल सॉल्यूशन जो जेई के लिए 800 प्रॉब्लम इसमें दिया हुआ है, जहां तक हमारा सिलेबस जाता है जेई एंड ओलंपियाड के लिए, तो उस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो यदि आप हमें इनकरेज करते रहेंगे तो सर्टेनली ये जर्नी को कंप्लीट हम लोग करेंगे और इससे बहुत एडवांटेज मिलता है। अगर आप इरोडो बुक को करते हैं, आप तो मार्केट में सुने भी होंगे। आज तो कोचिंग वर्ल्ड में बहुत सारे मटेरियल बेस्ड कोचिंग हो गया, बट अभी भी आज के डेट में भी जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो अंडर 100 अंडर 200 रैंक लाने वाले बच्चे होते हैं, वो सर्टेनली इरोडो बुक को प्रीफर करते हैं और इरोडो बुक को सॉल्व करते हैं। तो यदि आप अपने हैबिट में डाल लें अभी से ही, जो लोग क्लास 11 वाले बच्चे हैं कि नहीं हमें अभी इसे करना है, जो चैप्टर खत्म हुआ उस चैप्टर को आप देखिए, आप पहले आप सॉल्व कीजिए खुद से। नहीं बनता है तो फिर वीडियो के हेल्प से आप ये कर सकते हैं। हाँ, इस बुक का सॉल्यूशन तो है, अवेलेबल है, बट वो बुक फॉर्म में है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा, वो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, बट वीडियो के थ्रू तो समझ ही लेंगे। चलिए, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.8। Two boats A and B move away from a buoy anchored at the middle of a river along the mutually perpendicular straight line। देखिए, दो बोट है, एक रिवर है और रिवर के बीच से दो बोट
का मोशन स्टार्ट हो रहा है। दोनों परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग जा रही है। द बोट ए अलोंग द रिवर एंड बोट बी अक्रॉस द रिवर, मतलब जो बोट ए है इधर की ओर जा रही है और बोट बी इधर की ओर जा रही है। Having moved off an equal distance from the by the boats returned, मतलब ये दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और रिटर्न हो रही है। तो मान लो ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये P डैश पॉइंट है। तो एक बोट तो रिवर के अलोंग गया V प्लस यू से और लौट कर आया V माइनस यू से। तो इसमें जो टाइम लगा है शायद यही दोनों के टाइम को कंपेयर करना है। वी हैव टू फाइंड टाउ ए एंड टाउ बी। तो इस कोर्स में जो ए के लिए हम लोग टाइम लिखेंगे जो रिवर के अलोंग जा रहा है, इसका जो O से P वाला टाइम होगा ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाई v प्लस यू। d डिस्टेंस क्या है, v प्लस यू स्पीड से, और जब अप स्ट्रीम आएगा दैट इज P टू O आएगा तो ये dv माइनस यू हो जाएगा। इसलिए टोटल टाइम फॉर A हो जाएगा dv प्लस यू प्लस dv माइनस यू। तो सो टाउ ए हो जाएगा ये आपका एलसीएम हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और यहाँ पर d इंटू v प्लस डी माइनस यू, फिर यहाँ डी प्लस वी प्लस डी प्लस यू। तो डी यू वाला टर्म कट करके ऊपर 2dv हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो सो वी हैव टाउ ए इक्वल टू 2dv डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब हम दूसरे वाली की बात करते हैं, मतलब जो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्रोच लिया है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अप्रोच नहीं, ये फाइनल इसका लाइन ऑफ मोशन है। तो इधर अप्रोच लिया होगा, ये रिवर वेलोसिटी होगा, इस वेलोसिटी को हम लोग v नॉट और इस वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये वाली जो इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर, और इसमें भी d डिस्टेंस ट्रेवर्स करना है। तो टोटल टाइम ऑफ मोशन फॉर b हो गया, d गया और इसी लाइन पर d आया, तो 2 इंटू डी डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर मीन 2d डिवाइडेड बाई v स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर हो जाएगा। एंड वी हैव टू फाइंड टाउ a बाई टाउ b, दैट इज 2dv v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और इससे हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर हो जाएगा v स्क्वायर न्यूमरेटर में चला जाएगा, v नॉट स्क्वायर का ये रूट हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, v फिर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का रूट। अब आपको शायद प्रॉब्लम में कुछ दिया हुआ है कि if the velocity of each boat with respect to water is 1 eta equal to 1.2 times, mean this is 1.2 times of u, this is 1.2 times of u, so we have 1.2 u and 1.2 u का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर का रूट, मीन 1.2 and 1.44 माइनस 1 का रूट। तो आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 1.8। तो सो टाउ ए बाई टाउ बी आपको मिल जाएगा 1.8। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1.8। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1.9 को सॉल्व करते हैं। 1.9 तो देखते हैं 1.9 क्या है। देखिए 1.9 है, a boat moves relative to water with velocity which is n equal to 2 times less than river velocity, मतलब बोट वेलोसिटी रिवर वेलोसिटी से कम है। at what angle to the stream डायरेक्शन मस्ट द बोट मूव्स टू मिनिमाइज ड्रिफ्ट। अगर आप इसकी थ्योरी पार्ट पढ़े होंगे तो जब बोट वेलोसिटी या स्विमर वेलोसिटी रिवर वेलोसिटी से कम होती है तो उस केस में परपेंडिकुलर क्रॉसिंग पॉसिबल नहीं है। वी कैन नॉट क्रॉस द रिवर परपेंडिकुलर टू द स्ट्रीम वेलोसिटी। तो सो इन दैट केस वी सी फॉर मिनिमम शिफ्ट, हम लोग ऐसे एंगल को एडजस्ट करते हैं कि मिनिमम शिफ्ट क्या होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बोट वेलोसिटी या स्विमर वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ मान लो स्विमर है, किसी एंगल पर वो अप्रोच लेगा, ऑब्वियसली इधर ही लेगा, कुछ इधर ही लेगा,
तो ये जो वेलोसिटी है u/2 है और रिवर वेलोसिटी u दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि थीटा क्या होगा मिनिमम शिफ्ट के लिए। तो जब आप इसकी थ्योरी पढ़ेंगे मिनिमम शिफ्ट का, तो उसमें जब सॉल्व करते हैं तो आता है cos थीटा इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट बाय वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो cos थीटा इक्वल टू माइनस u/2/u हो जाएगा। तो सो वी हैव cos थीटा इक्वल टू माइनस 1/2 इम्प्लाइंग थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, 120 डिग्री आप आंसर कर देंगे। अगर याद नहीं है तो फिर इसे डेरिवेशन करना पड़ेगा, जो कि आपको थ्योरी पार्ट में आप लोग करे होंगे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.10 मीन 1.10। अब ये 1.10 देखिए क्या है, 1.10 थोड़ा अच्छा भी है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि दो पार्टिकल को एक ही साथ स्पेस में प्रोजेक्ट किया जाता है, एक को ऐसे वर्टिकल अप और एक को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है। ये वाला प्रोजेक्टाइल की तरह चलेगा और ये तो इसी तरह से चलेगा। अगर ग्राउंड फ्रेम से देखें तो ये प्रोजेक्टाइल की तरह चलेगा। अब ये दोनों की बीच की दूरी पूछी हुई है, तो ऑब्वियसली जब दो पार्टिकल चलती है और दोनों की बीच की दूरी पूछी जाती है तो हमें प्रॉब्लम को रिलेटिव वेलोसिटी से सॉल्व करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा। तो ये g माइनस जे कैप ए का है और इससे बी वाला को घटाएंगे तो वो भी उतना ही है, क्योंकि दोनों पर ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है तो दोनों का एक्सेलरेशन g होगा। तो सो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी बिकम्स 0। अब हम लोग वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी देख ले। यहां से एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है तो ऑब्वियसली ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। ये v0 25 मीटर, ये केम क्या है मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है और ये भी v0 इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड है। ओके, तो इन दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी हमें निकालना है। तो एक की वेलोसिटी से दूसरी वेलोसिटी को माइनस कर देंगे, मतलब वी हैव टू डू वेक्टर v1 माइनस वेक्टर v2 का मॉड चाहिए, मीन v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 एंड कॉस ऑफ 30 डिग्री हमें मालूम होना चाहिए। तो अगर ये वेलोसिटी मिल जाता है तो इसी में टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है तो s इक्वल टू v रिलेटिव इंटू t हो जाएगा। तो v ए बी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 25 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 225 इंटू 25 इंटू कॉस ऑफ 30 डिग्री। तो यहाँ पर ये √3/2 हो जाएगा, है ना। √3/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका रूट कर लेंगे। तो इसलिए एस ए बी मतलब डिस्टेंस बिटवीन ए बी, मतलब दोनों के बीच की जो दूरी होगी ये हो जाएगा, जो भी ए बी आया है इसमें टाइम से मल्टीप्लाई करा लो, 25 का स्क्वायर माइनस 225 इंटू 25 √3/2 जो भी आएगा वैल्यू उसमें 1.7 से मल्टीप्लाई कराने से आंसर आ जाएगा शायद ये 22 मीटर के आसपास आंसर चला जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने 1.10 मीन 1.10 तक प्रॉब्लम कर लिए। 5 प्रॉब्लम अगर रोज भी आप करते हैं तो नियरली 150 डेज में हमारा कंप्लीट जो 800 प्रॉब्लम जेई एंड ओलंपियाड के लिए दिया हुआ है वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट to your dearest one so that they also can be benefited with my approach. Thank you for watching video.